सो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी अकाउंट्स की बुक 1 के चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 28 का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। इसमें 4 पार्टनर है, आर, एम, एस एंड एच। इनकी ओल्ड रेशियो है 4:3:2:1। न्यू रेशियो है 1:2:3:4। कंपनसेशन रिजर्व, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लायबिलिटी साइड में 1,20,000 दिया हुआ है। गुडविल एडजस्टमेंट में वैल्यू की है 1,80,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो बना है वो बना है 1,50,000। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनानी है और इवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और उनकी जो कैपिटल है वो एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें सबसे पहले क्या क्या करना है। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री करनी है क्योंकि वो क्लेम की हमें एडजस्टमेंट भी दी है और साथ में लायबिलिटी में 1,20,000 भी दिया हुआ है। गुडविल की भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो हमें ये 2 एंट्रीज करनी है। और थर्ड जो है वो है हमारा एडजस्टमेंट करनी कैपिटल की। तो सबसे पहले जब हम एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की करनी है तो उसके लिए हमें उनकी चेंज इन शेयर्स देखना होता है। ये मैंने वर्किंग नोट बनाया है, इसमें आपको आता ही है सब कुछ कि कैसे हम चेंज इन शेयर निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू का। तो उस वजह से, उस तरीके से हमने देखा कि जो आर और एम ने सेक्रीफाइस किया है, आर ने सेक्रीफाइस किया 3/10, एम ने सेक्रीफाइस किया 1/10 और श्याम और हरी 2 पार्टनर्स ने गेन किया है। श्याम ने गेन किया 1/10 और हरी ने गेन किया 3/10। तो ये इनकी रेशियो हो गई 1:3 की। ठीक है जी। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमें ये कहा गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, वो एंट्री आएगी कौन सी, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की है। 1,20,000 का हमारा रिजर्व था लायबिलिटी साइड पे और 1,50,000 की जो है वो हमारी लायबिलिटी एडजस्टमेंट में थी। तो सीधा हमारा 30,000 रुपए का लॉस हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई है। तो जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। डेबिट साइड पे लिख देंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30,000। इसके अलावा रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री नहीं है, तो इसलिए हम इस 30,000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो में 4:3:2:1 में ये बांट देंगे। ये 12,000, 9,000, 6,000, 3,000 आ जाएगा। इसके अलावा रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई। अब कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन का ये लॉस लेके जाना है, साथ में गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब देखो बेटा, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे। गुडविल हमारी कितनी वैल्यू हुई है 1,80,000 की। ये देखो 1,80,000 में अब हमने, आपको पता है ये क्या करते हैं, हम गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन सा है, राम। राम ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/10। 1,80,000 का 3/10 कितना हुआ 54,000। तो हमने राम को क्रेडिट कर दिया। आराम कैपिटल अकाउंट 54,000 से क्रेडिट हो गया। अब गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है श्याम और हरी। तो हम क्या करेंगे, श्याम को डेबिट कर देंगे और हरी को भी डेबिट कर देंगे। किस रेशियो से, उनके गेनिंग शेयर से। वो शेयर क्या है 1/10। अगर हम 1,80,000 का 1/10 करें तो वो बनता है 18,000। लेकिन ये जो 18,000 है ये बेसिकली 2 बंदों के में जाएगा, क्योंकि आर भी सेक्रीफाइस कर रहा है और एम भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 54,000 को इनकी गेनिंग रेशियो में हम एडजस्ट कर देंगे। मतलब राम जो है वो 54,000 लेगा, किससे, एस से और एच से। किस प्रोपोर्शन में, 1:3 में। तो 54,000 को 1/4 और 3/4 करके यहां पर हम एंट्री कर देंगे। ऐसे ही दूसरी एंट्री होगी मोहन के सेक्रीफाइस की। मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। तो 1,80,000 का 1/10 कितना हुआ 18,000। ये देखो 18,000 हमने क्रेडिट कर दिया। अब ये 18,000 इस रेशियो में ये एम एस और एच से लेगा। एस डेबिट होगा 4500 से और एच डेबिट होगा 13,500 से। अब इसकी पोस्टिंग कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, देखो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस है 4 लाख, 4.5 लाख, 2,50,000 और 2 लाख। अब रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर देंगे। लॉस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट को, लेकिन जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया था। लेकिन यहाँ पर
हम वो जो एंट्री बनी थी वो एंट्री क्या बनी थी आप चेक कर सकते हो। इधर इधर बनी थी पार्टनर्स कैपिटल काउंट डेबिट, ये देखो पार्टनर्स कैपिटल काउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो पार्टनर्स कैपिटल काउंट को डेबिट कर देंगे, ये डेबिट कर दिया मैंने। टू रीवैल्यूएशन काउंट R12 9 M 6 S और 3 H। इसके बाद हमने गुडविल की एंट्री करनी है। देखो गुडविल को हमने क्या किया है, गुडविल में हमने S को डेबिट किया है, H को डेबिट किया है। S को डेबिट किया है 13,500 से, H को डेबिट किया 40,500 से। तो कैपिटल काउंट की डेबिट साइड पे S और H पे आ जाएंगे। S पे 13,500 और H पे 40,500 और R को लिख देंगे वहां पर 2 R's कैपिटल काउंट, 2 R's कैपिटल काउंट। ठीक है, R को क्रेडिट किया है, R क्रेडिट साइड पे चलेंगे। R की क्रेडिट साइड पे हमने बाय S कैपिटल बाय H कैपिटल 13,500 40,500, इन दोनों को आप प्लस करो तो ये 54,000 बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही M की एंट्री करेंगे। ठीक है, M को भी क्रेडिट किया हमने, M को क्रेडिट किया 4,500 प्लस 13,500 से, तो ये M क्रेडिट हो गया। और S और H को हम डेबिट करेंगे 4500 और 13,500 से। तो देखिए इस तरीके से हमने गुडविल की एंट्रीज कर दी। अब गुडविल की एंट्री करने के बाद हमें कैपिटल ढूंढनी है, हमारी कैपिटल कितनी है। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है कैपिटल अकाउंट में करने वाली, तो कैपिटल ढूंढेंगे। ये देखो नई कैपिटल कैसे आएगी, अब ये भी वर्किंग नोट है। हम सबसे पहले कैपिटल ढूंढेंगे, हमारी नई कैपिटल क्या बनी है एडजस्टमेंट के बाद। 4 लाख इसकी कैपिटल थी, इसमें 54,000 इसको मिलना था S और H से, तो ये टोटल हो गया 4,54,000 54,000। और उसमें से ये डेबिट साइड पे 12,000 है R का, तो 4,50,000 में से 12,000 गया, तो ये रह गया 4,42,000। बिल्कुल ऐसे ही M S और H का निकाल लेंगे। M का टोटल बना 4,68,000, उसमें से 9,000 ये माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 4,59,000। इस साइड का अभी टोटल सिर्फ 2,50,000 का ही है। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे ये ग्रीन साइड वाले ये जो एंट्रीज इस साइड पे थी, तो ये माइनस करेंगे। ये टोटल कितना है, ये है 24,000। तो 2,50,000 में से हमने ये 24,000 माइनस किया, तो ये आ गया 2,26,000। सिमिलरली H का 2 लाख में से माइनस करेंगे, ये कितना, ये है 57,000 माइनस करेंगे, तो ये आ गया 1,43,000। इस तरीके से हमारी जो टोटल कैपिटल बन गई चारों पार्टनर्स की मिला के नई फर्म में, वो बन गई 12,73,000, 12,73,000। अब इस टोटल कैपिटल को आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, तो वो कितनी आएगी, वो आएगी 1/10 इसका, तो वो आया 1,27,300 R का, 2,54,600 M का, और 3/10 S का, और 4/10 H का। तो ये जो कैपिटल है ये नई कैपिटल आई है फर्म की, तो ये भी 12,73,000 ही होगी, लेकिन होगी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इन सभी बैलेंसेस को आप यहाँ कैपिटल अकाउंट में ले जाओ। ये देखो ये स्काई ब्लू कलर में जो मैंने लिखा हुआ है, टू बैलेंस कैरी डाउन, हमारी ये क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो हम क्या करेंगे, 1,27,300 यहाँ लिख देंगे R के क्लोजिंग बैलेंस में, M का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 2,54,600, 3,81,900 लिखेंगे S का, और H का लिखेंगे 5,09,200। तो ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। अब ये देखो बच्चों कि कैपिटल अकाउंट में हमारा अभी तक हमने ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन का लॉस और गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की, और साथ में क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। अब हमें, क्योंकि हमने क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, हमें पता चल गया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल बन गई है, लेकिन अब इनके अकाउंट को बैलेंस करने की बारी आएगी। बैलेंस करने की बारी जब आएगी, तो जहां जहां जिस साइड पे जो बैलेंस आएगा वो आप करते जाओगे। आप बड़ी साइड का टोटल करोगे और उसमें से छोटी साइड वाले जो अमाउंट्स है वो माइनस कर दोगे, तो जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो देखो इस साइड का टोटल था 4,54,000, और इस साइड का टोटल में 12,000 प्लस 1,27,300, ये दो, ये वाली 12 वाली और ये वाली 1,27,300, ये प्लस करके इसमें से माइनस करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये बैलेंसिंग फिगर होगी बच्चों, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, और ऐसे ही M का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। सिमिलरली आप S और H की
बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। ये करंट अकाउंट की फिगर्स होंगी। इसका एक और शॉर्टकट है, आपने यहाँ पर कैपिटल निकाल ली जो पहले थी, ये देखो 4,42,000, 4,59,000, और फिर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली कैपिटल निकाल ली। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दो। पहले कैपिटल कितनी थी आर की 4,42,000, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में की तो बनी कैपिटल उसकी 1,27,300। पुरानी कैपिटल ज्यादा थी, नई कैपिटल कम है, इसका मतलब इसको 3,14,700 रुपया इसकी कैपिटल में से निकाल के करंट अकाउंट में डाल देंगे, तो ये क्रेडिट होगा, लायबिलिटी साइड पे आएगा ये करंट अकाउंट बैलेंस। सिमिलरली एम का जो पहले कैपिटल कितनी थी 4,59,000, 59,000, और नई कैपिटल कितनी आई 2,54,600। तो जो डिफरेंस है, पहले कैपिटल ज्यादा थी, एडजस्ट करने के बाद कैपिटल कम हो गई, तो इस कैपिटल को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इसका बैलेंस क्रेडिट है, ये लायबिलिटी साइड पे आएगा बैलेंस शीट की 2,04,400। एस की ओपनिंग कैपिटल थी, पहले कैपिटल थी 2,26,000, और जो एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल आई वो आई 3,81,900, और जो डिफरेंस आया है कि पहले कैपिटल कम थी, एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल ज्यादा है, इसका मतलब ये इतने पैसे लेके आएगा, 1,55,000, 1,55,900 ये लेके आएगा, इसलिए इसका करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा। और सिमिलरली एच के केस में ये 3,66,200 लेके आएगा, इसका बैलेंस डेबिट होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो जो माइनस वाली फिगर है वो आएगी आपकी कैपिटल अकाउंट्स की ये वाली साइड पे, क्रेडिट साइड्स पे, और जो पॉजिटिव फिगर्स हैं ये वाली, ये आएंगी आपकी इस साइड पे, ये देखो ये, और आपके कैपिटल अकाउंट्स मिल जाएंगे। जब ये आपके कैपिटल अकाउंट्स मिल गए, इनके टोटल मिल जाएंगे, तो आपको करना क्या है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में फटाफट हम एक लुक देते हैं। हमारी कैपिटल आपको पता ही हमने निकाली थी, जो भी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो सारी कैपिटल हमने चारों पार्टनर्स की लिख दी। अभी इस क्वेश्चन में हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह पे लायबिलिटी आ गई है 1,50,000 की, तो ये हमने लायबिलिटी लिख दी। उसके बाद मैंने आपको बताया था आर और एम के करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेज है, तो वो 3,14,700 और 2,04,400 वहां से हमारे करंट अकाउंट के बैलेंसेस लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगे। ये देखो ये दोनों आर और एम के, ठीक है, और ये एसेट साइड पे चले जाएंगे दोनों। और एसेट साइड पे आ जाओ, एसेट साइड पे फिक्स एसेट उतने ही रहे, करंट एसेट उतने ही रहे, एस और एच का करंट अकाउंट आ जाएंगे। और अब हम जब टोटल करेंगे तो हमारे टोटल दोनों मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो कि यहाँ हमें डाउट है। थैंक यू वेरी मच।